नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो पिछले वीडियो के कनेक्शन में है जहाँ मैंने बताया कि कैसे दो या तीन अमिताभ बच्चन मैंने आपको दिखाया, एक टीवी के अंदर, एक टीवी के बाहर और एक अंतरिक्ष में। और सेम चीज़ हमारे लिए एप्लीकेबल कैसा है। तो इस मोक्ष के जो मोक्ष मार्ग में, मोक्ष के यज्ञ में आप सभी लोगों का स्वागत है जो इससे जुड़े हुए हैं। और आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप कनेक्शन में रहेंगे तो ही मोक्ष का मार्ग आसान है, नहीं तो कहीं पे भटक जाएंगे यूट्यूब में, कहीं नहीं पहुंचेंगे। स्टेप बाय स्टेप गुरुजी वाला, स्कूल वाला तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब वो स्टेप से भी हम आगे जाएंगे, वो एग्जाम्पल को और एक्सपांड करेंगे। हमने अब ये अपनी ज्ञान की शक्ति से, अपनी विजडम की पावर से हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना कि कवि है, कवि कहीं भी पहुंच सकता है। लोग चांद पे तो अभी पहुंचे, लेकिन कवि तो कई साल पहले पहुंचे। और वह एक मराठी में या हिंदी में कहावत भी है कि जो देखे कवि वो न देखे रवि। तो रवि मतलब सूर्य और कवि मतलब कविता करने वाला। तो रवि मतलब सूरज कुछ ही चीज़ें देख सकता है, लेकिन कवि तो अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी देख सकता है। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ हमें चाहिए इस पाथ पे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे। देखो, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके अंदर इमेजिनेशन होना चाहिए, ये कवि वाला गुण होना चाहिए, ठीक है, कि जो कल्पना कर सके। क्योंकि ये मोक्ष तो ये बॉडी के ऊपर की चीज़ें सब काल्पनिक है, मतलब है रियल, लेकिन इस बॉडी के लिए सब काल्पनिक है। तो कल्पना शक्ति अच्छी होनी चाहिए, इमेजिनेशन पावर। सेकंड थिंग, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर होनी चाहिए, सोचने की क्षमता। जैसा मैंने बोला, जब आप वो दही को ये करेंगे तो वो ऊपर आएगा। तो इंटेलेक्चुअल पावर, जो मैं दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इमेजिनेशन भी मैं यूज़ करता हूँ, फिर उस पर अपना बुद्धि भी लगाता हूँ, मतलब इंटेलेक्चुअल भी लगाता हूँ, ठीक है। तीसरा, भक्ति भाव तो होना ही चाहिए भगवान के प्रति, ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब कॉम्बिनेशन में आ जाए ना, तो फिर आपका रॉकेट निकल पड़ेगा वो मोक्ष की दिशा में, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें आपको मिलेगी, रेडीमेड कुकिंग मिलेगी, रेडीमेड मैगी जैसे मिलती वो ऐसे मैं दे रहा हूँ। जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उनको ये डेफिनेटली मिलेगा, आराम से मिलेगा। बस आपको लेना है, वीडियो से खाना है बस, और मज़ा लेना है, ठीक है। अपने आप इंटेलेक्चुअल वो बढ़ते जाता है, मतलब परतें खुलती जाती है। तो हाँ, अब ये आज का वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने वो दो वाले अमिताभ बच्चन देखे, अभी हम तीसरे वाले की बात करेंगे। अभी कुछ जो लोग डायरेक्टली ये वीडियो पे आ गए, उनको पिछला भी देखना है। जस्ट मैं एक उनको हिंट दे देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने देखा एक अमिताभ बच्चन जो सोफे पे बैठ के मूवी देख रहे हैं, वो एक अमिताभ बच्चन है। दूसरे जो वो टीवी देख रहे हैं उसके अंदर मूवी चल रही है, उसमें भी एक अमिताभ बच्चन है। तो वो दूसरे वाले हो गए, ये दो हो गए। और तीसरे एक अमिताभ बच्चन है, वो अंतरिक्ष में बैठे हुए, वो परमात्मा स्वरूप है। ये वो इन दोनों से कटे हुए हैं, अलग है, मतलब कटे हुए नहीं, जो जुड़े हुए हैं, लेकिन एक अलग प्लेस पे सेपरेटेड है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे ये तीसरे वाले अमिताभ बच्चन के माइंड में। जो न देखे रवि वो देखे कवि। तब हम अब हमें कवि बन के और अपने इंटेलेक्चुअल बन के उनके दिमाग में जाना है, कहीं भी जा सकते हैं। और इसी तरीके से तो हमारे ऋषि मुनि यहाँ बैठ के फिर ब्रह्मांड में घूम के आए और बताए कि इस ग्रह के इतने उपग्रह है। जब उस टाइम पे तो टेलीस्कोप भी नहीं था, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से चले गए। हो सकता है, सब पॉसिबल है, और मैं दिखाऊंगा आपको। जुड़े रहिए मेरे साथ, हर एक वीडियो देखेंगे आपको वो झलक दिखेगी। भले ही आज के टाइम में वो कम हो गई है, लेकिन है ज़रूर वो पावर, ठीक है। तो चलिए अंतरिक्ष में चलते हैं। अंतरिक्ष में हम आ गए, वो वाले तीसरे अमिताभ बच्चन है। अब उनकी दृष्टि से क्या दिखेगा, वो टॉप व्यू पे बैठे, उनके लिए क्या हो, उनके लिए वो देखेंगे कि अरे यार, ये वाले जो अमिताभ बच्चन है, वो उनके सब लाइफ देख सकते हैं कि इस जन्म में ये एक अच्छे एक्टर बने हैं, उन्होंने अच्छे एक्टिंग की, मूवीज़ बनाई, और फिर घर जाके
टीवी पे खुद की मूवीज़ भी देखी, मज़े भी किए, पॉपकॉर्न खाए वगैरह वगैरह। फिर मतलब जो भी है उनका जीवन काल समाप्त हुआ, फिर आगे ये इस जन्म में जाएंगे या इसके पिछले जन्म में वो ये ऐसा ऐसा थे, फिर उसके पिछले ऐसा थे। तो वो वाले जो परमात्मा स्वरूप अमिताभ बच्चन है या जो टॉप हायर सेल्फ है, उनको सब ऐसे बक्से जैसे दिखता है। मतलब जितने अपने जन्म है ना उतने बॉक्स दिखते हैं। तो उनको ऐसे 100 जन्म भी दिख सकते, 100 बॉक्सेस दिख सकते कि ये एक बक्सा, वो बक्सा, तीसरा बक्सा। उसमें से एक जो सामने वाला बक्सा दिख रहा है अभी, वो है अभी प्रेजेंट वाला, कि जिसमें वो जीव जो है उसका नाम है अमिताभ बच्चन, जो एक फेमस एक्टर है, बंगला, गाड़ी, शोहरत सब कुछ है, वो वाला। तो वो परमात्मा स्वरूप जो है ना, वो एक्चुअल में वो अमिताभ बच्चन नहीं है, वो परमात्मा ही है। ठीक है, थोड़ा सा हम और क्लैरिफाई कर देते। तो वो परमात्मा जब उसको देख रहे हैं तो उनको एक जन्म दिख रहा है, और जो सोफे पे बैठा अमिताभ बच्चन है जो है, उनको सिर्फ वो बक्से के अंदर का दिख रहा है। ठीक है, और वो बक्से के अंदर भी एक बक्सा है जो है टीवी, जिसके अंदर वो और तीसरे वाले जो अमिताभ बच्चन है वो काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मज़ा आएगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, मज़ा लीजिए। ठीक है, तो टीवी वाला बक्सा बंद हो गया, तो जो सोफे पे बैठा अमिताभ बच्चन है, उन्होंने क्योंकि टीवी स्विच ऑफ कर दिया, वो एक गेम से बाहर आ गए। फिर जब इनका लाइफ, वैसे मतलब कहना नहीं चाहिए बट एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा, अगर जब इनका लाइफ ख़त्म हो जाएगा, हर एक का ख़त्म होने वाला, मेरा भी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, तब तो फिर वो दूसरा वाला गेम भी बंद हो जाएगा। समझ रहे बात? और फिर वो जब अगर हो सकता है उनको मोक्ष मिलने वाला है, मोक्ष प्राप्ति इस जन्म में होने वाली है, तो फिर वो छूट के आ जाएंगे और फिर ये जो परमात्मा स्वरूप जो देख रहे हैं उनमें विलीन हो जाएंगे। और अगर नहीं होना है तो फिर वो अगले बॉक्स में चले जाएंगे, फिर वहाँ पे और कुछ अलग नाम भीम धारण करेंगे, अलग कार्य करेंगे। अभी ये जो परमात्मा बैठे हैं वो एट अ टाइम 100 बक्से देख रहे हैं। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? वो एट अ टाइम देख रहे हैं कि ये बॉक्से में जो अमिताभ बच्चन है वो एक फेमस एक्टर है, वो इधर अपना पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। उसके पहले वाले बक्से को वो देखेंगे खोल के, तो उसमें समझो वो एक व्यापारी है, वो व्यापार कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। उसके पिछले वाले अमिताभ बच्चन वो खेती कर रहे हैं, किसान थे, खेतों को पानी दे रहे, और ये एट अ टाइम चल रहा है, लाइव देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये वाला अमिताभ बच्चन डेड हो गए फिर ये, वो तो अपने लिए, क्योंकि हमारा बॉक्स लिमिटेड है, तो हमको अपना ही बॉक्स दिखेगा, बाकी बॉक्स दिखेंगे नहीं, हम तो मानेंगे भी नहीं। लेकिन जो ऊपर वाले भगवान है, परमात्मा स्वरूप जो अमिताभ बच्चन है या परमात्मा ये कह लेते हैं हम, उनके लिए तो 100 बॉक्स उनको दिख रहे हैं, और 100 जगह पे 100 अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन मतलब उनका नाम अलग अलग होगा हर एक जन्म में, लेकिन वो 100 जीव जो एक ही आत्मा के स्वरूप है वो दिख रहे हैं उनको, और वो एट ए टाइम काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम सब एक साथ देख सकते हैं? तो इसी को कहते हैं टाइम ट्रैवल। जब आप उस बक्से से निकल के, समझो अभी आप अपना एग्जांपल ले लो, आपके 100 जन्म है, 100 बक्से है, 100 जन्म में आप एट अ टाइम काम कर रहे हो। अभी आप बोलेंगे एट अ टाइम कैसे हो सकता है? अगर मैं इस जन्म में हूँ तो मेरे 10 जन्म पहले तो कैसे हो सकता है? वो तो आत्मा तो वो शरीर छोड़ के इधर आ गया ना। आ गया मेरे भाई, लेकिन वो आप अपने बॉक्स के अंदर हो ना, लिमिट के अंदर, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। आप जब ये सब बॉक्स से निकल के बाहर जाओगे ना, टॉप व्यू में, अंतरिक्ष में, तो आपको सब जन्म दिखाई देंगे लाइव, जिससे भी कनेक्ट कर सको लाइव दिखेगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो में कहा कि मैं अपने पिछले जन्म में गया और मुझे दिखा कि मैं टेबल कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ और वो सब चक्र जागृत मुझे दिखे अपनी पीठ के अंदर। तो क्या फिर मैं इधर डेड हो गया और उधर चला गया? नहीं, मैं मेरी बॉडी इधर भी है, उधर भी थे उस जन्म में, और तीसरा जो मेरा हायर सेल्फ है उसने वो कनेक्ट करवा दिया था। तो ऐसा रहता है, एट अ टाइम सब चलता है, मतलब सब एग्जिस्ट करता भी है, नहीं भी करता है, हम कहाँ खड़े इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो बात मैं ये कर रहा था कि ऐसे हमारे 100 जन्म में एट अ टाइम सब जगह पे काम चल रहा है, सब कोई अपने अपने सब जगह मूवी चल रही है। जैसे एक थिएटर है, सॉरी एक सिटी है, एक कंट्री है, एक कंट्री में समझो 100 जगह पे थिएटर है, 100 जगह
फिल्में लगी हुई है, अमिताभ बच्चन की है, लेकिन कहीं पे शोले चल रही होगी, कहीं पे हम पिक्चर चल रही होगी, कहीं पे और कुछ चल रही है, शहंशाह वगैरह जो भी है। एट ए टाइम 100 जगह पे 100 मूवीज चल रही है, 100 जगह पे 100 अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं। वैसे हम भी 100 जन्म में 100 जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये टाइम ट्रेवल पे आ रहे थे। तो टाइम ट्रेवल हो सकता है जब हम अपने बक्से से निकल के, इस जीवन के बक्से से निकल के हायर सेल्फ को कनेक्ट हो जाए, और हायर सेल्फ से अगर हम चाहें कि हम पिछले जन्म में क्या थे, तो हम वहाँ से कनेक्ट कर सकते, और इमीडिएटली हमें अपना पिछला जन्म दिख सकता है कि हाँ, मैं कहीं वहाँ पे टीचर था या प्रोफेसर था, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते टाइम भी मेरी ये इच्छा थी कि कभी मैं फिर से इंडिया में जाऊँ और लोगों को जागरूक करूँ और मोक्ष प्राप्त करूँ और मेरा आखिरी जन्म हो। जैसा मैं अपने बारे में कह चुका हूँ, आई वॉज अ प्रोफेसर इन माई लास्ट बर्थ, सो लाइक दैट हम जाके कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने 100 जन्म भी पीछे जा सकते हैं। और यही एग्जाम्पल कनेक्टेड है कुंती माता से। महाभारत में जो कुंती थी, कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, कृष्ण उनके पास गए, कुंती ने बताया कि मैंने मेरे पिछले 100 जन्म देखे। जब हम ये सुनते हैं ना, हमें ये कहानी लगती है, हमें लगता है कि यार ये जस्ट, बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि टेक इट एज अ मेटाफर, इसको उपमा समझ के ये कहानी समझो। या मोस्टली जो नॉन हिंदू लोग हैं वो बोलते हैं कि इसका एक कहानी समझो, एंटरटेनमेंट के लिए देखो। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, इसके अंदर बहुत डीप ज्ञान है, आपको वो पता नहीं चलता। ये आपके बुद्धि का प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ वो रिलीजन वालों के लिए नहीं, हर एक हिंदुओं के लिए भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको अपना ही ज्ञान पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी उसको कहानी समझ लिया। और आजकल का वो इसी को तो कलयुग कहते हैं। जो है वो उसको लोग मानते नहीं है, जो नहीं है उसको रियल मानते हैं। ऐश पेश, खाना पीना ऐश, बस इसको रियल मान रहे। तो टाइम ट्रेवल ऐसे हो सकता है। तो फिर उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को बताया कि तुम्हारी पावर इतनी है कि तुम सिर्फ 100 जन्म पीछे जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे उसके पिछले जन्म में, मतलब 101वें जन्म में तुमने कुछ पाप किया था। जो अर्थवर्म रहते ना, 100 अर्थवर्म, उनको तुमने कूट के पीस के उसका रस तुमने माथे पे लगाया था अपने सर दर्द को हटाने के लिए। वो जो मारे गए थे ना 100 अर्थवर्म्स, जिसको अभी हिंदी में क्या कहते पता नहीं मुझे, तो उनका बदला है, या उनका वो कर्म का तुम्हारा फल अभी तुम भुगत रहे हो। बराबर 100 जन्म बाद जब तुम्हारे 100 पुत्र हुए, तो वो 100 के 100 मारे गए। ये फिर उन्होंने देखा, और उन्होंने ये भी बात बोली कि तुम सिर्फ 100 जन्म देख सकती हो, मैं तुम्हारे अनंत जन्म देख सकता हूँ, 1000 भी देख सकता हूँ, लाख भी देख सकता हूँ। क्योंकि अभी लोग बोलेंगे लाख जन्म होते हैं क्या? होते हैं भाई, 84 लाख जन्म होते हैं, 84 लाख। समझो कितना घूमना है, कितना ट्रैवल करना है। तो अच्छे गुरु के साथ जुड़िए। ये इतना जर्नी में तो क्या होगा, कितना टाइम लग जाएगा, कब मुक्ति मिलेगी? अच्छे आदमी के साथ जुड़ जाइए, अच्छे गुरु के साथ जुड़ जाइए, यात्रा आपकी सुपर फास्ट हो जाएगी। ये पैदल चलोगे ना तो 84 लाख जन्म तो बहुत दूर की बात है। चांद तक जाना है, इतना सफ़र होगा। वही आप थोड़ा बुलेट ट्रेन पकड़ लो, फिर हवाई जहाज़ पकड़ लो, या फिर कोई रॉकेट ही पकड़ लो, तो जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है। और ये गुण जो मैंने बोले, इंटेलेक्चुअल, इमेजिनेशन और श्रद्धा, भक्ति, ये सब साथ में हो तो वो रॉकेट मिल जाता है अपने को। ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, टाइम ट्रैवल कैसे सच है, कैसे हो सकते हैं। मैंने आपको एक दिखा दिया बैठे बैठे यहाँ पे, मैंने कुछ जादू नहीं किया ना, आपको कहीं मेडिटेशन में लेके गया, बुद्धि के लेवल पे मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू सो मच।